हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेस लेक्चर। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति मेन नंबर सिस्टम पर फोकस करेंगे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का हम जो है प्रॉपर एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके थ्रू लिंक के थ्रू आप जो है उसको वॉच कर लीजिएगा। उसमें काफी डेप्थ बताए हैं। अब इसमें देखिएगा आपने क्या क्या पढ़ना है तथ्य में। फर्स्ट आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। सेकंड क्या पढ़ोगे? पूर्ण संख्या, होल नंबर पढ़ना है। थर्ड नंबर पूर्णांक पढ़ना है, पूर्णांक बोले तो इंटीजर। फोर्थ नंबर क्या पढ़ोगे? परिमेय संख्या। कैसी संख्या? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या पढ़ोगे? रेशनल नंबर। 5 नंबर क्या पढ़ोगे? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। आगे क्या पढ़ोगे? वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर। फर्स्ट आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ोगे? प्राकृतिक संख्या मीन जो है क्या बोले? नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या की बात हुई तो प्राकृतिक संख्या आपको यही बताना है कि वे संख्याएं जिनको हम गिनने में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? गिनने में यूज करते हैं, वही क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक, क्या समझे? मतलब प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने में यूज करते हैं। अगर कुछ गिनना हुआ तब जिन संख्याओं का यूज करोगे उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेके देखिएगा। एग्जांपल, पहले कुछ गिनना हुआ तो पहले आप कौन सा नंबर बोलते हो? क्या बोलते हो? 1। क्या बोलते हो? 1। तो क्या लिखेंगे? 1। इसके बाद क्या बोलोगे? 2। फिर क्या बोलते हो? 3, 4, 5 डैश डैश एक्सेट्रा इनफाइनाइट। ठीक है? क्या? इनफाइनाइट। मतलब कि 1 से स्टार्ट होकर के जो संख्याएं इनफाइनाइट तक जाती हैं वही क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे? प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। देखिएगा, पूर्ण संख्या। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। अब जैसे अभी प्राकृतिक संख्या की डिफिनेशन बताए थे, वे संख्या जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं वे क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर पूर्ण संख्या बतानी है, होल नंबर बताने हैं। ठीक है? 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पर पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है। कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट, अनंत तक जा रही है। एग्जाम्पल लेके देखिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, कहां तक जाएंगी? वे संख्याएं जो हमारी 0 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी, वही क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर कहलाएंगी। अब आपको पूर्णांक समझना है।
देखिए 3 नंबर क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक बोले तो इंटीजर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इंटीजर। अब पूर्णांक देखिए वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिसे हम P अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तथा उनका दशमलव प्रसार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिसे हम जो है P अपान क्यू के रूप में नहीं कर सकते हैं तथा उनका दशमलव प्रसार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं तथा उनका दशमलव प्रसार भी नहीं हो सकता है, दशमलव प्रसार भी नहीं हो सकता है। वे पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब एग्जांपल देखिएगा, क्या देखेंगे, एग्जांपल नंबर लाइन के थ्रू देखोगे तो फिर जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो देखिएगा -2, -6, 4, 8, 2, 5, 6 डैश इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपके नेगेटिव इंटीजर हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, मतलब ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक हो गए और ये कैसे पूर्णांक हो गए, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, ठीक है, समझ गए। अब किस पर फोकस करेंगे, परिमेय संख्या। देखिए क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, क्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। अब परिमेय संख्या डिफिनेशन ये हो जाएगी, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किसमें, P अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल जीरो, Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, मीन हर जीरो नहीं होना चाहिए, और P व Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो, चाहे पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा Q इज नॉट इक्वल जीरो, Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब P व Q एक पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। देखो परिमेय संख्या डिफिनेशन क्या हो गई, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किसके रूप में, P अपान क्यू के रूप में, मतलब बोले P अपान क्यू मतलब अंश बटे हर के रूप में, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वहां पर Q इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब जो हर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तथा P व Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, अंशवाहर क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, अंशवाहर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लिखे देखिएगा, 1/2, 4/5, 9/4, 6/4,
7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, क्यू इज नॉट इक्वल 0, जो क्यू जो है मतलब हर दो, कितना लिखा है 2 लिखा है, 2 0 के बराबर है नहीं है, 5 0 के बराबर है नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है। अब पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है ना, अब 1 और 2 पूर्णांक तो है ना, 4 और 5 क्या है, पूर्णांक है, 9 4 क्या है, पूर्णांक है, 6 7 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा ये देखना है कि परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। क्या करना, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। अब इसको से परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालोगे, इसको आप समझ लिख रहे हैं, बीच की परिमेय संख्या। ठीक, जैसे लिखा है 5/6 व 6/6, कितना लिखा है 5/6 व 6/6 के बीच में आप जो है क्या बताइए, कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या बताइए। 5/6 और 6/6 के बीच में 5 रचना नंबर बताइए, क्या करोगे, 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें, अंश और हर में, दोनों में। तो देखो ध्यान से, 5/6 क्या बन जाएगा, 5/6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा 25/30, क्या हो जाएगा 25/30, और 6/6 क्या बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5, कितना हो जाएगा 30/30। अब 25 यहाँ पर 25/30 और यहाँ पर 30/30, कितने बताने हैं, 5 बताने हैं। 25/30, 26/30, 27/30, 28/30, 29/30, अगला क्या हो गया 30/30 हो गया। ठीक है, अब देखो ये समझना है आपको, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है, क्या करना है, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें 1 ऐड करके उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 4 परिमेय संख्या निकली है, कितना 4 परिमेय संख्या निकली है। अगर ये 5 निकालना हो तो 6 से मल्टीप्लाई करना, एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। अगर 6 निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा सा ये समझना है कि √2 को जो नंबर लाइन पर कैसे शो करें। देखिए क्या लिखा है, √2 को परिमेय संख्या, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। पहले एक संख्या रेखा इसे बना लीजिएगा, सबका इक्वल डिस्टेंस रखिएगा, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, सब के बीच में देखिएगा 1 सेंटीमीटर का स्पेस रखिएगा। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस कितना रहेगी, 1 सेंटीमीटर रहेगी। आप लोग स्केल से बढ़िया अच्छे से कीजिएगा, किससे, स्केल से। स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, आपके पास कंपास होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, कितना शो करना है, √2, अब 2 पर एक नंबर कर दीजिए ऐसे, ये लाइन, इसकी डिस्टेंस कितना रहेगी 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर, और इसकी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इधर हो गया, 1 सेंटीमीटर इधर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐसे कर देना है। ठीक, अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, जब आप थोड़ा सा त्रिकोणमिति में जो है, इसे क्या बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, इसे लंब बोलेंगे, इसे कर्ण बोलेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो ये बोलते हैं मतलब कि बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय बता रहा है। ठीक है, अब यहीं पर शो कर देंगे √2, क्या शो करते हैं, √2। ठीक है, ये √2 समझ गए ना, इसको जो है आप किससे बोलेंगे, किससे परिभाषित किए हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय से, इससे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब जो है 5 नंबर देखिएगा, अपरिमेय संख्या। क्या देखोगे, अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर जो रूट में होते हैं। क्या होते हैं? रूट में। जैसे एग्जांपल लेके बताया, √2 हो गया, √3/2 हो गया, √5/3 हो गया, ठीक है, √7, √8 जो है √7/2 हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया? यही सब अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या जो रूट में रहेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? अब हम चलेंगे वास्तविक संख्या पर। अब समझिएगा, वास्तविक संख्या में रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या समझना है तो देखिए, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। देखिए, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे √3 हो गया, 4/5 हो गया, √7/2 हो गया, 9/2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 9/2 हो गया। आगे √3/2 हो गया, 5/4 हो गया, ठीक है। समझ गए? ये जो रूट वाले नंबर हैं ये अपरिमेय संख्या है। ये 4/5, 9/2, 5/4 ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे? प्रश्नावली 1.1। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? ये बताना। 0 मीन 0, जो 0 है इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P/Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल 0। हम जो है फर्स्ट की क्लास में जो है आपको परिमेय संख्या की डेफिनेशन बताए थे। मतलब ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसमें? P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और P/Q पूर्णांक होने चाहिए, Q इज नॉट इक्वल 0 से। तो इसका उत्तर आपको इसमें लिख देना है। क्या लिखोगे? हाँ। क्या लिखोगे? हाँ। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर हमारा Q इज नॉट इक्वल 0 है। जैसे देखिएगा एग्जांपल, 0 कह रहे हो तो 0 कैसे होगा? परिमेय संख्या दिखाइए ना, तो देखो क्या हो जाएगा। 0/1 लिख सकते हैं ना। 0/1 लिख देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा ना। मतलब कि जो हमारा Q है, Q के प्लेस पर कुछ भी नंबर लिख दे रहे हैं, तो जब उसको डिवाइड करेंगे, 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। तो मीन तो बात वही हुई ना। जैसे मान लीजिए 0 = 0/1 लिखे। अब यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, 0 = 0/3 भी लिख सकते हैं। अब 3 से 0 को डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। मतलब जो है Q के प्लेस पर n हो सकता है। n मीन जो है कोई नंबर आप ले सकते हो, ठीक, क्या कोई नंबर ले सकते हो। तो वही क्या है कि 0 क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। समझ गए? सेकंड नंबर देखिएगा। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहले 3 और 4 को पहले परिमेय संख्या बनाइए। क्या बनाओगे? परिमेय संख्या। तो देखो, जब 3 को परिमेय संख्या बनाओगे कितना लिख दोगे? 3/1 लिख दोगे। और जब 4 को बनाओगे कितना लिखोगे? 4/1 लिख दोगे, ठीक है। अब ये हमारी परिमेय संख्या बन के रेडी है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? 6 परिमेय संख्या बतानी है। तो 6 परिमेय संख्या बतानी है। अब 6 में पहले 1 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा।
अब 7 से आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से कैसे होगा। 3/1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, देखो कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो गया, अपान 7 1 जा 7, 4/1 क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, देखिएगा 4/1 को क्या लिखेंगे, 4/1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। अब देखिए 21/7 और 28/7, 28/7 कितना, 28/7 के बीच में 6 परमेय संख्या लिखनी है, 6 परमेय संख्या लिखनी है। 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 24/7, 25/7, 26/7, 26/7, 26/7। आगे क्या लिखेंगे, 27/7, 28/7। अब देखिए जो लिखा है 21/7, ये तो हमारा यही नंबर है ना, 3/1 है। ये 28/7 लिखा है, ये कौन सा नंबर हमारा, ये 4/1 है। ठीक, 21/7 कौन सा नंबर है, 3/1 है, और 28/7 4/1 है। ठीक है, अब इसके पीछे देखिए कितने परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 परमेय संख्या हो गए। ठीक है, समझ गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या बताइए। कितनी परमेय संख्या बताइए, 5 परमेय संख्या बताइए। तो ऐसे लिख लीजिए 3/5 और कितना लिख लोगे, 4/5। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कितनी परमेय संख्या बतानी है, 5 परमेय संख्या ने, तो 5 में 1 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 6। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 अपान 5 6 जा 30। अब देखिए 4/5 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। अब देखिए 18/30 लिख देंगे, उसके बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 18/30 लिखा है, इसको किस प्लेस पे लिखे थे, 3/5 प्लेस पे लिखे थे ना। जो 18/30 है, इसको किस प्लेस पे लिखे थे, 3/5 के प्लेस पे लिखे थे। और जो 24/30 है, इसको 4/5 के प्लेस पे लिखे थे। किस पर, 4/5 के प्लेस पर। अब इन दोनों के बीच में कितनी परमेय संख्या बतानी थी, 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, कितनी परमेय संख्या हो गई, 5 परमेय संख्या हो गई, मतलब 5 परमेय संख्या हो गई। ठीक है, समझिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य बताने हैं। जो कथन दिए गए हैं, जो फैक्ट दिए गए हैं, ये ट्रू है या फॉल्स, मतलब कथन सत्य है असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर देंगे। ठीक है, उसका रीजन बताना है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, यही आपको बताना है। ठीक है, देखिए फिर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से इनफाइनाइट तक, और जो पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है। तो लिख देंगे उत्तर सत्य। उत्तर क्या लिखेंगे, सत्य। ठीक है, अब कारण बताना है। क्या बताना है, कारण। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लिखना है फिर पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्या
आती हैं। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक पूर्ण संख्याओं के संग्रह में वहां पर प्राकृत संख्या आ जाएंगे। जैसे आप पूर्ण संख्या लिख रहे हो तो वहां प्राकृत संख्या आ जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो पूर्णांक होता है ये पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक देखिए दो टाइप का होता है आपका, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। अब वहीं पर जो पूर्ण संख्या होती है ये 0 से स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट पे जाती है, लेकिन ये निगेटिव नहीं होती हैं। ठीक है, बोलेंगे असत्य। अब क्यों असत्य, कारण लिखिए, तो कारण बता दीजिएगा। पूर्णांक धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, तथा पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है। ठीक है, अगर वो ऋणात्मक हो गई तब वो आपका बन जाएगा पूर्णांक, पूर्ण संख्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, अगर धनात्मक बन रही है तब आपका क्या है, वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, प्रत्येक संख्या जो है, परिमेय संख्या जो है उसको P/Q फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या जो है उसको P/Q फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। अगर P/Q फॉर्मेट बन गया तो फिर P/Q फॉर्मेट में नहीं बनेगा पूर्ण संख्या, अगर बन गया तो फिर पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उत्तर बोलेंगे असत्य। क्या बोलेंगे, असत्य। कारण लिखिए, कारण ये लिखेंगे, परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, P/Q के रूप में होती हैं, तथा पूर्ण संख्याएं P/Q के रूप में नहीं होती हैं। P/Q के रूप में नहीं होती हैं, समझ गए ना। देखिए फिर देख लीजिएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है। ठीक है, कारण क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्या आती है। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, तथा पूर्ण संख्याएं केवल धनात्मक होती हैं। अगर ऋणात्मक हो गई तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। थर्ड नंबर एक क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बोलेंगे असत्य। क्यों, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है तथा पूर्ण संख्याएं P/Q के रूप में नहीं होती हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आप लोग या वो समझ गए होंगे या सब क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। अब आपको क्या बताना है, कारण बताना है। मतलब सत्य है तो क्यों सत्य है, तो यार लिख दीजिएगा वास्तविक संख्या, क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या के संग्रह में, वास्तविक संख्या के संग्रह में अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आती हैं। ठीक है, अगर वास्तविक संख्या का संग्रह रहेगा तो वहां पर परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं दोनों आएंगी। ठीक है, तो जितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो सब आपकी क्या है, वास्तविक संख्या है। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सब आपकी कैसी हैं, वास्तविक संख्या है।
सेकंड नंबर क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। ठीक है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो यहां बोलेंगे उत्तर हो जाएगा आसक्त। क्या हो जाएगा, आसक्त। अब इसे कारण बताना है। क्या बताना है, कारण। तो कारण बताना है तो लिखेंगे ऋण संख्या, ऋण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, ऋण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। ऋण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होती है, और ऋण संख्या का वर्गमूल, ऋण संख्या का वर्गमूल संख्या रेखा पर निरूपित नहीं हो सकता है। ऋण संख्या का वर्गमूल संख्या रेखा पर निरूपित नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो बोलेंगे नहीं। जो वास्तविक संख्या होती है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। ठीक है, किसका, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो बोलेंगे नहीं। उत्तर क्या बोलेंगे, नहीं, मतलब आसक्त। ठीक है, अब कारण भी बताना है। क्या बताना है, कारण बताना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, बोलेंगे नहीं, असत्य। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल लेना होगा तब आप एग्जांपल बोल दोगे टू। क्या बोल दोगे, एग्जांपल टू जो कि अपरिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है और अवास्तविक संख्या है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? मतलब धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं, मतलब ऐसे वो अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो देखिएगा, जैसे हम बोले √4, क्या बोले, √4। अब √4 को जब बाहर करेंगे, देखो ध्यान से, 2 × 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा। अब √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब कैसे निरूपित करना है, देखिएगा, आपके पास फर्स्ट रो स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, प्रोटेक्टर होना चाहिए। ठीक है, इतना सब कुछ होना चाहिए। एक देखिए नंबर लाइन से ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, बीच यहाँ 0 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3। अब देखिए यहाँ 0 से 1 तक एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिएगा, जिसकी लेंथ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। इस साइड ऐसे 1 सेंटीमीटर ड्रा कर लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, समझिए, आप लोग बढ़िया स्केल से अच्छे से प्रॉपर वे से बढ़िया सीधी लाइन खींचेगा। ठीक है, जब इसको यहां से मिला दोगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर + लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 1 1 2 √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, और जब यहां से आप 90 डिग्री एंगल ड्रा करोगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये 2 है, ये 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां जब ऐसे बनाओगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना, √3, मतलब लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 2 1 3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से फिर 90 डिग्री ड्रा करेंगे, कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब यहां फिर मिला देंगे, ये 1 रहेगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। √4 कितना हो जाएगा, √4 मीन 2 हो जाएगा। अब मैं कितना ड्रा करना है, √5 ड्रा करना है। तो जब √5 ड्रा करना है तो देखिए यहाँ फिर 90 डिग्री ड्रा कर देंगे इसे। ठीक, यहाँ फिर 1 हो जाएगा, √4 × √4 4 हो जाएगा, और 4 1 कितना हो जाएगा, 5 √5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
5। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। अब 4 नंबर क्वेश्चन जो है कॉपी में देखिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका जो है 4 नंबर क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, परेशान मत होइएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि वो ड्रा करने के लिए कह रहा है, फिगर ड्रा करने के लिए। तो पहले आप वो लीजिएगा, क्या आप स्केल लेंगे, स्केल लेंगे ऐसे 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे। कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यहाँ वो नाम लिख देंगे, यहाँ पी। ठीक है, ये आपका आधार बन गया। यहाँ पर ऐसे 1 मीटर से ड्रा करेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको ऐसे मिलाएंगे, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2। इसका नाम दे देंगे P1। क्या नाम दे देंगे, P1। अब यहाँ से ऐसे 90 डिग्री ड्रा कीजिए 1 सेंटीमीटर। अब इसका क्या नाम दे देंगे, P2। और यहाँ कितना हो जाएगा, √2 + 1 √3। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर यहाँ 90 डिग्री ड्रा करना। आप लोग स्केल से बढ़िया अच्छे ड्रा कीजिएगा। यहाँ 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर ऐसे 90 डिग्री ड्रा कीजिएगा। 90 डिग्री जब ड्रा करेंगे यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, √5। इसका नाम कितना हो जाएगा, 1। इसका नाम P4। ठीक समझ रहे हैं ना, जो रूट लिख रहा है, √5 √4 √3 √2 √1, ये पाइथागोरस प्रमेय पे चल रहा है। कैड का स्क्वायर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम। देखिए यहाँ से फिर जो है 90 डिग्री ऐसे कीजिएगा, यहाँ फिर ऐसे मिला दीजिएगा, 1 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 90 डिग्री कीजिएगा, फिर ऐसे मिला दीजिएगा इसको, यहाँ 1 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, यहाँ पर P6 हो जाएगा। फिर यहाँ 90 डिग्री ऐसे ड्रा कीजिएगा, फिर यहाँ से मिला देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √8 हो जाएगा, P7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर ऐसे 90 डिग्री ड्रा करेंगे, तो यहाँ से इसको मिला देंगे वो से। ठीक, यहाँ 1 हो जाएगा, √9 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको ऐसे जब मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ P8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √10। अब देखिए फिगर बन के आपका ड्रा है। ठीक है, फिगर रेडी है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब प्रश्नावली 1.3 देखिएगा, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। ये जो आपको भिन्न दिया है, फ्रैक्शन दिया गया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दशमलव में लिखना है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार जो है यह किस प्रकार का है, यही आपको बताना है। तो दशमलव प्रसार के लिए जब मान लीजिए आपका फिनिश हो जाता है पूरा, ऐसे मतलब कि क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉपर फिनिश हो जा रहा है, ठीक है, जो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब हो जाएगा शांत आवर्ती। क्या, शांत आवर्ती। अगर फिनिश नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तब बोलेंगे उसे अशांत अनावर्ती। क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये क्या लिखा है, 36/100। कितना लिखा है, 36/100। अब देखो ध्यान से ऐसे करना है, इसको क्या करना है, अब रफ वर्क में चाहे इसको डिवाइड कर लीजिए। देखिए 100 से डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे, 36 से। जब 36 से करेंगे, देखो 100 की टेबल 36 आता है, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300 होगा। तो यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 360 हो गया। तो 100 3 जा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना, 300, 60 बचा, 600 हो जाएगा। 100 6 जा 600। कितना आंसर, 0.36। अब फिनिश हो जा रहा है ना, तो लिखेंगे शांत आवर्ती। क्या लिखेंगे, शांत आवर्ती। समझ गए, ये कैसा है, शांत आवर्ती है। अब सेकंड नंबर देखिए ना लिखा है 1/11, मतलब 11 को डिवाइड, हमेशा 1 को डिवाइड करना किससे, 11 से। देखिए 1 को डिवाइड करना 11 से, यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, कितना 10 हो जाएगा। 11 टेबल 10 आएगा नहीं, यहाँ फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। 100 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, फिर यहाँ कितना बचा 1, ठीक है, फिर 0 00, 11 9 जा 99। अब वही फिर रिपीट होने लगा, क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, 0.09। ठीक,
अशांत अशांत अनावर्ती। क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। देखिए ये फिनिश हो जा रहा था, इसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा था, तो इसलिए इसको शांत आवर्ती लिखे थे। अब इसमें रिमाइंडर फिनिश नहीं होगा, ठीक है। रिपीट में 9 के बाद फिर 9 आएगा, फिर करोगे फिर 9 आएगा, फिर 9 आएगा, तो यही सर्कल चलता रहेगा। तो इसे क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे फ्रैक्शन बनाए। देखिए 4 8 जा 32, 1 कितना हो जाएगा? 33, 33/8 कितना हो जाएगा? 33/8। क्या करोगे? डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड कीजिए 33 को, 33, 8 4 जा 32, 1 हुआ, पॉइंट लगाओ, 10 हो गया, 8 1 जा 8, 2 0 20, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो कैसा? शांत है, तो कितना लिख देंगे? 4.125 लिख देंगे शांत आवर्ती। क्या लिखेंगे? शांत आवर्ती। समझ रहे हैं ना? शांत आवर्ती और शांत अनावर्ती कैसे हो रहा है? जो फिनिश हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो उसे शांत आवर्ती बोलेंगे। जो नहीं रिपीट होगा और सर्कल चलता रहेगा, तो उसे बोलेंगे क्या? अशांत अनावर्ती। अब देखिए 4 नंबर कितना लिखा है? 4 नंबर देखिए कितना लिखा है? 3/13। कितना? 3/13। तो इसको भी डिवाइड कीजिए। देखिए 3 को डिवाइड करना है किससे? 13 से, तो 0 का पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 30 हो गया, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, मार्च करोगे 4 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, यहाँ 1 10 हो गया, फिर यहाँ ठीक है 0 100 हो जाएगा, ठीक है। और 13 से 1 जा 91, 91, अब कितना हुआ? 9 90 हो जाएगा। 13 6 जा कितना हो जाएगा? 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, कितना हो जाएगा? 10 में से 8 मार्क्स करोगे, 2 8 में से 12, ठीक है। अब यहाँ 0 120 हो गया, कितना? 120। और 13 7 जा 19, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 117, 3 फिर 0 30, ठीक, कितना? 30। अब फिर ये रिपीट होने लगेगा, क्या होगा? रिपीट होने लगेगा, 30 फिर आ गया, 30 यहाँ था ना फर्स्ट में, 30 फिर आ गया, फिर वही आ जाएगा, सर्कल चलेगा, तो क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? 0.23769 अशांत अनावर्ती। क्या लिखेंगे? अशांत अनावर्ती। समझ गए ना? 5 में देखिए ना लिखा 2/11, तो 11 देखिए 2 को डिवाइड करना है किससे? 11 से, 0 का पॉइंट लगाना, कितना हो जाएगा? 0 20 हो जाएगा, 11 1 जा 11, कितना बचा? 9 0 90, तो 11 8 जा 88, मार्क्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जो फिर रिपीट होने लगेगा, क्या? रिपीट होगा, ठीक है। ये दो 20 यहाँ पर था, अभी 20 फिर आ जाएगा, ये देखो 20 आ जाएगा ना, तो 1.8, तो क्या लिखेंगे? 0.18 के बाद क्या लिख देंगे? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, ठीक है। समझ गए क्या आया? अशांत अनावर्ती। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है 329/400। देखिए 329 को डिवाइड करना किससे? 400 से, तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगाओ, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 टेबल पढ़ो, कितना हो जाएगा? 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, मार्क्स कितना हो जाएगा? 90 होगा, कितना होगा? 90, ठीक है। अब यहाँ 0 लगाओ, 900 हो गया, 402 जा 800 हो जाएगा, 10 बचा, 0 लगाओ, 100 हो गया, फिर यहाँ 0 लगाओ, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 200, फिर 2000 हो गया, 405 जा 2000 पूरा कर जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 0.8225, ठीक है। बोलेंगे शांत आवर्ती।
क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती। इसको शांत आवर्ती इसलिए बोले हैं क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना हो गया है, 0 हो गया है। इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था, इसे अशांत अनावर्ती बोल रहे थे। ठीक है, समझ गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल 0.142857 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। ठीक है, 14285 बार लगा। वास्तव लंबा भाग के बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से, इसका हल देखिएगा। 1/7 इक्वल कितना लिखा है, 0.142857। ठीक है, अब किसका बताना है, 2/7 का बताना है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर 1/7 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1/7, तो देखिए ध्यान से 2 0.142857। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 जा 14 के 4 कैरी 1 हो गया, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 10 1 11 के 1 कैरी 1 हो गया, 2 8 जा 16 16 1 17 के 7 कैरी 1 हो गया, 2 2 जा 4 1 5 हो गया। अब 2 4 जा 8 2 1 जा 2। 0.285714 वैल्यू किसकी आएगी, 2/7 की आएगी। अब ऐसे 3/7 की निकालो, 3/7 निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जब 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0.142857। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 जा 21 के 1 कैरी कितना हुआ, 2 हो गया। अब 3 5 जा कितना होगा, 15 15 में 2 ऐड करोगे 17 के 7 कैरी 1 हो गया। अब 3 8 जा 24 24 में कितना ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे। 24 में जब 1 ऐड करोगे 25 25 के 5 कैरी कितना हो गया, 2 हो गया। 3 2 जा 6 6 में 2 ऐड करोगे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 4 जा 12 के 2 कैरी 1 हो गया, 3 1 जा 3 3 1 4 हो गया। 0 पॉइंट लगा कैसे कर दीजिए। ठीक है, 0.428571 ये किसका आया, 3/7 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे किसका निकालना है, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का, ऐसे सबकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, 4/7 की देखिए, 4 मल्टीप्लाई 1/7 तो इक्वल 4 मल्टीप्लाई 0.142857। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 7 जा 28 के 8 कैरी कितना हुआ, 2 हो गया। 4 5 जा 20 20 में 2 ऐड करोगे 22 के 2 कैरी 2 हो गया। 4 8 जा 32 32 में 2 ऐड करो 34 4 कैरी कितना होगा, 3 हो गया। 4 2 जा 8 8 में 3 ऐड करो 11 के 1 कैरी 1 हो गया। 4 4 जा 16 1 ऐड करोगे 17 7 कैरी 1 हो गया। 4 1 जा 4 4 में 1 ऐड करोगे 5। ठीक है, अब क्या 5 5 7 निकालिए, 5 मल्टीप्लाई 1/7 तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 0.142857। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 से, जब मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 के 5 कैरी कितना हुआ, 3 हो गया। 5 5 जा 25 कितना हो जाएगा, 25 25 में 3 ऐड करोगे 28 के 8 कैरी कितना हो गया, 2 हो गया। अब 5 8 जा 40 40 में 2 ऐड करोगे 42 के 2 कैरी कितना हो गया, 4 हो गया। 5 2 जा 10 10 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 10 में 4 ऐड करो 14 4 कैरी 1 हो गया। ठीक है, अब 5 4 जा 20 20 में 1 ऐड करोगे 21 के 1 कैरी 2 हो गया। 5 1 जा 5 5 में 2 ऐड करोगे 7। 0.714285 ये किसकी वैल्यू हो गई, 5/7 की। अब 6/7 की वैल्यू निकालिए, तो 6 मल्टीप्लाई 0.14287 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42 के 2 कैरी
4 हो गया। 6 5 जा 30, 30 में 3, 30 में 4 ऐड करो कितना 34, 34 के 4, कैरी कितना हो गया 3 हो गया। अब 6 8 या कितना होगा 6 8 या 48, 6 8 या 48, 48 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 51 के 1, कैरी कितना हो गया 5 हो गया। 6 2 जा 12, 12 5 ऐड करोगे 17 के 7, कैरी 1 हो गया। अब 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, अब 24 में कितना ऐड करना है 1 ऐड करना है कितना हो जाएगा 25 के 5, कैरी 2 हो गया। 6 1 जा 6, 6 2 8। ठीक है, अब देखो बिना हम लंबा भाग किए 2/7 की वैल्यू बताए, 3/7 की वैल्यू बताए, 4/7 की बताए, 5/7 की निकली और 6/7 की निकली। ठीक है, समझिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए। किसमें P/Q? P/Q बोले तो अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखिए। जहां P व Q क्या है एक पूर्णांक है, P व Q क्या है इंटीजर है और Q इज नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करोगे, पहले 0.6 लिखा 0.6 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अपान 1 कर देना, जितना लिखे रहेगा उतना अपान 1 लिख देना। ठीक है, अब जो है जहां पॉइंट लगा है वहां आपको देखना है, पॉइंट ये देखो लगा है। अब पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 0, ये कट गया तो कितना हो जाएगा 6/10। अब सिंपलेस्ट कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 3/5। क्या हो गया 3/5। इसका P/Q फॉर्मेट है, अंश बटे हर करो। ऐसे 0.47 निकालिए, 0.47 ऐसे लिख दीजिएगा, अपान 1 लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद डिजिट कितना है राइट साइड में 1 2, तो 2 0 1 2, कट हो जाएगा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 47/100। ठीक, थर्ड नंबर देखिए कितना लिखा है 0.001, तो 0.001 1 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 3 0, 1 2 3 3 0। अब ये कितना हो जाएगा 1/1000। समझिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्थ में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 0.99999, ठीक है 5.9 लिखा है, को P/Q के रूप में लिखिए। किसके किसके रूप में P/Q? P/Q बोले तो अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? यही देखना है। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में हम जो है P/Q रूप में लिखना बताए थे, दशमलव से जो है आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखिए ध्यान से कितना लिखा है 0.9999 अपान 1 कर देना है। अब बताए थे पॉइंट के राइट साइड देखना है कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 5, तो कितने 0 1 2 3 4 5, इसको कट कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 99,999 अपान 1 लाख, कितना 1 लाख। ठीक है, यही आपका P/Q फॉर्मेट हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार के अनावर्ती खंड में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने खंड होंगे, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, जो जब इसका दशमलव प्रसार करोगे तब कितने अंक होंगे, यही आपको क्या करना है बताना। ठीक है, देखिएगा फिर जो है आपको डिवाइड करोगे कुछ इसी टाइप का होगा। 17 लिखे, 17 से डिवाइड किसको करेंगे 1 को करेंगे, तो 17 टेबल 1 आएगा, 17 टेबल 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0.10 10 हो गया। ठीक है, तो 17 टेबल 10 आएगा नहीं आएगा, 17 5 85 कम से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ वो 0 लगाया फिर यहाँ 100 हो गया, कितना हो गया 100। तो 17 टेबल 5 बार पढ़ना पड़ेगा, 17 5 जाए 85, तो 100 में से 85 माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 17 टेबल में 17 में 17 होगा 15 नहीं आता है। ठीक है, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा 150 हो जाएगा, फिर 17 8 जा 136, 17 8 जा
136। 150 में से 136 माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। फिर यहाँ 0 का 140 हो जाएगा। अब 17 टेबल करो तो 140 हो जाएगा। 17 8 या 136 कितना 136। 140 में से 136 माइनस करोगे तो हो जाएगा 4। ठीक है 4 आगे 0 पूछती है कितना होगा 40। अब 17 टू जा 34। 17 टू जा यहाँ पहुंच गया। 17 टू जा कितना हो जाएगा 34। कितना 34। तो 40 में से 34 माइनस कितना हो जाएगा 6। 6 जो 60 हो गया। फिर कितना हो गया 6 जो 60। 17 3 जा 51 हो गया। 17 3 जा 51। तो 60 में से 51 माइनस करोगे 9 होगा। 9 0 90। अब 17 5 जा 85। 17 5 जा 85। तो 90 में से 85 माइनस करो 5 5 0 50। ठीक है 50 हो गया। 17 2 जा कितना हो जाएगा 34। तो 15 में से 34 माइनस करो कितना हो जाएगा। जब 50 में से 34 मार्क्स करोगे 10 में से 4 मार्क्स करोगे 6 हो जाएगा। 10 में से 4 मार्क्स करोगे 6 हो जाएगा। यहाँ 4 में से मार्क्स करोगे 160 हो जाएगा। और 160 हो गया। कितना हो गया 160 हो। ठीक है अब कितनी बार पढ़ेंगे 9 बार पढ़ेंगे। तो 153 कितना 153। अब मार्क्स कितना हो जाएगा 007 कितना हो जाएगा 007। अब यहाँ 70 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा 68। अब मार्क्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 020। अब कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा 17 बन जा 17। अब मार्क्स कितना हो जाएगा 3030। ठीक है अब कितनी बार जाएगा 17 बन जा 17 1 बाकी हो जाएगा 17 बन जा 17। अब मार्क्स कितना हो जाएगा 30 कितना हो गया 130। अब कितनी बार जाएगा 17 7 जा। ठीक है 17 7 जा बार जाएगा। 17 5 85 17 6 जाएगा तो 17 7 जाएगा 90 119। अब मार्क्स कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11 भी 110 हो गया। कितना 110। अब कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 17 6 का 102 जाएगा। अब मार्क्स कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर मार्क्स करोगे 102 यहाँ 110 है 8 हो जाएगा 8080। ठीक है 17 4 68 तो कितना बचेगा 17 4 68। अब मार्क्स कितना हो जाएगा 10 में से मार्क्स करोगे 2। 10 में से मार्क्स करोगे 2 यहाँ 7 में से 1 हो जाएगा। ठीक है 20 लिखा है 120 लिखा है। तो 17 से 1 आ जाएगा 119 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19। फिर 1 0 आ जाएगा 0 फिर यही आ जाएगा। अब यहीं पर से फिर सबका होने लगेगा। क्या होने लगेगा यहीं पर से फिर रिपीट होने लगेगा। ठीक है यहाँ तक तो क्रम चलेगा। अधिकतम क्रम कितना हो सकता है यही हो सकता है आपका 0.0588235। ठीक है 3529411764 ठीक है यही आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है समझ गए। अब 6 समझिए क्या कह रहा है P अपान Q इज नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण बताइए। कितने अनेक उदाहरण 2-3 उदाहरण बताने हैं जहाँ P और Q क्या होने चाहिए पूर्णांक होने चाहिए जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो जिनका शांत दशमलव निरूपण भी हो शांत भी हो और 1 के अलावा कोई डिफरेंट वो ना हो गुणनखंड ना हो। क्या आप बता सकते हैं कि P कौन सा गुण असंतुष्ट करता है। देखिए ध्यान से। अब शांत के लिए देखिए होता है 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n जो है क्या बोले 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। मतलब ये शांत के लिए 2 की पावर में कुछ होना चाहिए और 5 की पावर में कुछ होना चाहिए। तब फिर इसका फाइनल से देखिए 5.2 लिखे तो 2 यहाँ देखिए हर देखना है। क्या देखना हर मेन डिनोमिनेटर देखना है। तो जब डिनोमिनेटर देखोगे तो फिर 2 की पावर में कुछ है ना 1 है। ठीक है यहाँ देखो डिनोमिनेटर 5 की पावर में 1 है तो 25 में 5 की पावर 2 है। 100 में 2 की पावर 2 है 5 की पावर 2 है। इसलिए ये सब जो एग्जाम्पल लिखे कैसे है ये शांत कैसे है शांत है। शांत के लिए यही समझ जाना है। ठीक है 2 की पावर m और 5 की पावर n। इसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ रहा है तब वह अशांत है। क्या है अशांत है तब शांत नहीं है। समझ गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है यही बताना है। तो देखिए क्या करेंगे पहले 5/7 का आपको क्या करना है डेसिमल निकाल लेना है। मतलब क्या करना है उसे दशमलव में कन्वर्ट कर देना है। जब 5/7 को दशमलव में कन्वर्ट करोगे तो 0.714285 कितना 71428 ठीक है। और 9/11 को जब करोगे ठीक है इसका जब दशमलव निकालोगे तो 0.81 कितना 0.81
अब 0.71 और 0.81 के बीच में अलग अलग 3 परमीय संख्या बतानी है। तो 0.72 हो सकता है, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.80। इतने संख्याएं आपकी बन सकती हैं। तो उसमें कुछ करके देखिए बनाया गया 0.72072 200। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा 0.747576 एक्सेट्रा। अगला क्या हो जाएगा 0.8008008000 एक्सेट्रा। ठीक है, अब 9 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, बताइए कि निम्न की संख्याओं में कौन सी संख्याएं परमीय है, कौन सी अपरिमेय है, ये आपको बताना है। तो परमीय के लिए ये बताए थे कि उसको पी अपान क्यूब फॉर्मेट में कर लीजिए तो परमीय है, और जब पी अपान क्यूब फॉर्मेट में नहीं हो रहा है तो कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √23 का है, √23 ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय, क्योंकि इसे हम जो है पी अपान क्यूब फॉर्मेट में नहीं लिख सकते क्योंकि रूट के बाहर करना पड़ेगा। जब इसे पी अपान क्यूब फॉर्मेट में लिखना है तो रूट के बाहर कीजिए, और रूट के बाहर होगा नहीं तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो √25 225 लिखा है, इसको 15 मल्टीप्लाई 15 लिख सकते हैं। अब एक बाहर हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 पाँच लिख सकते हैं इसको, तो ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक, और ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। 4 नंबर ये भी परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर √23 लिखा है, ये यहाँ परिमेय संख्या है। ये √25 मतलब कि इसको बाहर करो रूट के बाहर, तो √15 हो जाएगी, परिमेय संख्या है। इसको जो है आप फ्रैक्शन बनाओगे परिमेय संख्या बन जाएगी, इसको फ्रैक्शन बनाओ परिमेय संख्या बन जाएगी, लेकिन ये जो है इसको फ्रैक्शन बनाना डिफिकल्ट है, इसे फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब देखिएगा प्रश्नावली 1.4। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। तो देखिए ऐसी संख्याएं जो पी अपान क्यूब फॉर्मेट में हम कर सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में कर सकते हैं, वे संख्याएं हमारी परिमेय हो जाएंगी, और जो अंश बटे हर के रूप में नहीं होगी वो हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर कितना लिखा है, 2 - √3 2 - √3। अब इसे परिमेय संख्या हम कर सकते हैं नहीं, इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय। क्या बोलेंगे, अपरिमेय। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए क्या कह रहा है। ठीक, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3 है, 3 का मल्टीप्लाई दो, 3 प्लस √23 माइनस √23 √23 कर दिया, कितना हो जाएगा 3 3 लिख सकते हैं ना, 3 लिख सकते हैं। क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय। ठीक है, कई संख्या है, परिमेय है। अब ये थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 2√7 अपान 7 √7 से √7 कर जाएगा, कितना हो जाएगा 2/7। कितना हो जाएगा 2/7। तो ये अभी कई संख्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। ठीक है, कैसी संख्या, परिमेय संख्या। और फोर्थ नंबर देखिए कितना लिखा है, 1/√2। क्या लिखा है, 1/√2, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब ये देखिए कितना लिखा है, फिफ्थ नंबर 2 पाई। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। 2 × 22 अपान कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 या 44/7। या भी कई संख्या हो जाएगी, परिमेय। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट नंबर 4 नंबर ये आपका अपरिमेय है, सेकंड थर्ड फिफ्थ ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या कीजिए, सरल कीजिए। ठीक, क्या करना है, सरल करना है। ये हमारा पहला व्यंजक हो जाएगा, ये दूसरा व्यंजक, दोनों क्या करना है, सरल करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखो पहले सरल करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे, फिर √3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, फिर √3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस 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 कर दीजिएगा। 3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ प्लस साइन बना दिया, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे। √2 का मल्टीप्लाई ऐसे √3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, हो जाएगा 2√3 प्लस 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 कर देंगे। अब √2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, रूट से रूट हट जाएगा, तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये 6 ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 12। ठीक है, प्लस, ठीक है, क्या करेंगे 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, इसमें 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। अब देखिए 3 प्लस √3 लिखा है, 3 माइनस √3 लिखा है, तो एक मतलब रूल मालूम होगा आपको, फार्मूला a माइनस b a प्लस b इक्वल a स्क्वायर माइनस b। ठीक है, तो a प्लस b लिखा है, ये a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फाइंड लिख देंगे, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3। ठीक है, तो देखिए ध्यान से 3 3 जा 9 से देंगे, और √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 हो जाएगा, 9 3 9 6। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसका कीजिए, ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू √5 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई √5, तो क्या हो जाएगा ये √5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √5 मल्टीप्लाई √5 इक्वल 5 हो जाएगा। अब √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, तो 5 टू 10, 2√10 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 में 2 7, 7 प्लस 2√10 कितना आ जाएगा 7 प्लस 2√10। अब ये देखिएगा यहाँ पर जो सेकंड नंबर फार्मूला लगाए थे a माइनस b का होल स्क्वायर इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये फार्मूला सेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फिर √2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो √5 मल्टीप्लाई √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, तो आंसर इसका कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब 1.4 देखिए, 1.4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि माना सी, ठीक है, क्या वृत्त की परिधि माना सी और उसके व्यास, जो व्यास होता है परिधि का क्या होता है डबल होता है, क्या होता है परिधि का डबल होता है, और जो है परिधि क्या होती है व्यास की हाफ होती है, आधी होती है, माना डी हो जाएगा। ठीक, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल सी अपान डी है, पाई कितना है सी अपान डी है। ठीक है, यह इस कथन का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, जो यह कथन बताया जा रहा है या इसका क्या कर रहा है अंतर विरोध कर रहा है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निरूपण आप कैसे करेंगे, इसका निरूपण करना है या सिद्ध करना है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या कैसे है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि दिया है आपको पाई इक्वल सी अपान डी, पाई इक्वल क्या दिया है सी अपान डी, तो पाई इक्वल सी अपान डी दिया है, तो पाई जो है सी अपान डी के बराबर है, पाई क्या है सी अपान डी के बराबर है। जब पाई आपकी अपरिमेय संख्या होगी तो सी अपान डी भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, इस उपयुक्त कथन से विरोधाभास नहीं है, मतलब विरोधाभास नहीं है, मिल रहा है। देखिए जैसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सी अपान डी वो हो जाएगी क्या, आगे पूर्णांक हो जाएंगे, जब पूर्णांक हो जाए परिमेय संख्या बन जाएगी, और पाई क्या हो जाएगी ये भी पूर्णांक हो जाएगी। और आगे प्रश्न में बोल रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो दोनों से में क्या मिल रहा है विरोधाभास मिल रहा है, क्योंकि या तो डी राशि क्या अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई भी क्या है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, आई होप
यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, क्या करना है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, पहले आपको एक लाइन ड्रा कर लेनी है, नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक, इसकी लेंथ आप करीब करीब 6 सेंटीमीटर ले सकते हो। कितना, 6 सेंटीमीटर। ए से बी की लेंथ, ए से जो है आप बी की लेंथ कितनी रखते हो, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ लेने के बाद जो है बी से आपको आधे से ज्यादा दूरी लेकर के एक चाप ऐसे ऊपर की ओर से लगा देना है। ठीक है, फिर एक चाप ऐसे नीचे की ओर लगा देना है। ठीक है, तो ये चाप लग जाए, इधर ये साइड लग जाएगा। फिर उतनी ही लेंथ का ए साइड से लेकर के एक चाप इस साइड लगा देना, एक चाप इस साइड लगा देना। ठीक है, अब जो तुम्हारा जो कटान बिंदु आया है वहां से एक लाइन सीधा ऐसे ड्रा कर देना। ठीक है, एक लाइन खींचो, ऐसे खींच जाएगी। फिर जो है इसको हम मान लेंगे ओ। क्या मान लेंगे, ओ। और ओ से ए, ओ से कितना, ए, ओ से ए तक की लेंथ लेकर के हम लोग जैसे लंबाई लेकर के एक जो है हाफ सर्कल बनाएंगे। क्या, हाफ सर्कल मीन जो है क्या बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक, जो पॉइंट बी है इस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। ठीक, 90 डिग्री का कोण देंगे। देखो 90 डिग्री कोण लगाओ, क्या करोगे, इसे आधे ज़्यादा डिग्री का इसे चाप लगाओगे, फिर यहाँ पर 60 डिग्री कोण, यहाँ पर 120 का, फिर 60 पर से एक चाप ऊपर लगाएंगे, यहाँ से कोण लगाएंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ सीधा ऐसे खींच देंगे, ये संपूर्ण कोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बनाए। फिर देखो यहाँ से जो चाप यहाँ लगाए थे, यही चाप ऐसे आके यहाँ बनेगा। ठीक, ये और यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जितनी है, सी से 2 तक की लेंथ, ये 1 सेंटीमीटर। देखिए ये बी से सी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, सी से 2 तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, और 2 से 3 तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 2 3। इससे हल्का आगे जहाँ चाप लगा ये वाला, तो वो 3 से आगे है। ठीक, और उस ऊपर रूट में कितना है, 9। जैसे कॉमन सेंस समझिए, 9.3 लिखा है, रूट 9 का स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा, रूट 9 को बाहर करोगे 3 हो जाएगा। क्या, 3। नंबर लाइन पर शो करो, इसको 3 पर शो होगा, लेकिन रूट 9.3 है तो 3 से थोड़ा सा आगे होगा ना, इससे 3 से हल्का सा आगे होगा, तो ये 3 से हल्का सा। ठीक है, समझिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। क्या करना है, परिमेयकरण करना है। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, इसका 1/√7 मल्टीप्लाई √7/√7। तो जहाँ पर परिमेयकरण करने की बात हुई, तो हर में जो साइन है, साइन केवल चेंज कर देंगे, डिजिट वही लिख के अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √7 बन जाए, √7 हो जाएगा, और √7 मल्टीप्लाई √7 करो, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो √7/7। अब सेकंड नंबर के लिए देखिए कितना हो जाएगा, 1/√7 - √6 है। अब ऐसे रहने देगा, अब इसका परिमेयकरण करना, क्या हो जाएगा, √7 + √6 √7 + √6। ठीक, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, √7 + 6 का मल्टीप्लाई में करोगे तो √7 + 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a + b a - b। तो क्या हो जाएगा, a² - b² √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √7 + √6 √7 का मल्टीप्लाई √7 करो, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस, अब √6 का मल्टीप्लाई √6 में करो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √7 + √6 7 में 6 माइनस करो 1। तो फाइनल आंसर √7 + √6। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1/√5 + √2। अब परिमेयकरण कीजिए, तो √5 - √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √5 - √2 से मल्टीप्लाई जब करोगे, तो √5 - √2 का जब मल्टीप्लाई 1 में करोगे, कितना हो जाएगा, √5 - √2। वही लिख देंगे, √5 - √2। अपान देखिए क्या है, a + b a - b में a² - b²। तो मतलब क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। मतलब ये करोगे तो ऊपर जो है वही रहेगा, √5 - √2 रहेगा अपान a²। मतलब जो है √5 मल्टीप्लाई √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो ये क्या करेंगे, √5 माइनस √2 इक्वल 5 में से 2 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 अपॉन √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2 और √7 का मल्टीप्लाई √7 को कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस 2 का 4, तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन 7 से 4 माइनस करोगे 3। ठीक है, समझिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आपको यह प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।